चलो आप सबको जय मसीह की खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय दिया कि हम फाइटिंग के साथ आप सबके लिए प्रार्थना कर सकें। और उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये नया दिन दिखाया। और मैं आपसे के लिए जो वचन पढ़ूंगी रोमियो 5 का पहला और दूसरा, और आज का जो टॉपिक होगा परमेश्वर से मेल। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। अंत जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हालेलुया। मनुष्य तो कहते हैं कि मेल रखने से अच्छा है परमेश्वर से मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। जब हम परमेश्वर की आशा पर घमंड करते हैं तो पता है घमंड केवल ये नहीं कि वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेशों से धीरज 4 में पढ़ेंगे, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से कभी लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। क्योंकि परमेश्वर महान है और वो आदर की जो परमेश्वर है। अगर हम 9 में देखेंगे तो लिख रहा है कि जब भी हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। अगर 10 में देखेंगे क्योंकि बैरी होने की दिशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हमें उद्धार क्यों न पाएंगे। तो हमारा परमेश्वर जो है उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो हर एक जाति के लोगों को बचाना चाहता है, विपचारी से, पापों से, हर परेशानियों से, बीमारियों से। तो इसमें पौलुस इस पद में कहता है कि दर्शाया कि मनुष्य केवल विश्वास के ही द्वारा धर्मी ठहराया जब घोषित किया जाता है। इसलिए पौलुस इस पद में कहता है कि विश्वास से हमारे धर्मी ठहराए जाने के कारण परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया। हालेलुया। तो जब पौलुस कह लिया कि परमेश्वर के साथ जब हमारा मेल मिलाप हो ही गया है तो परमेश्वर की शांति हमारे अंदर स्थित है, और हम शांति की तलाश अब हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हुआ, हमें इस परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिल चुका है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बड़ी परमेश्वर की शांति के लिए। और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य अपने जन्म से ही परमेश्वर के साथ दुश्मनी या बैर रखता है। हम अपने पापों के कारण परमेश्वर के साथ शांति नहीं रख सकते। ऐसे मसीह संसार में आया कि हमारे पाप दूर करने के लिए मारा गया। इस प्रकार उसने अपनी मृत्यु से हमारे और परमेश्वर के बीच में उसने शांति स्थापित किया। उसने उस पाप को हटा दिया जो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक अपराध बनकर खड़ी थी। लेकिन इसलिए कि हम केवल मसीह में ही विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह और मनुष्य परमेश्वर के बीच में कोई और मतलब नहीं है। अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह देख रहे हो किस तरह से हमें परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करा दिया है कि अपने लहू बहाकर उसने कोड़े खा करके हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाए, उसकी सूली की मौत के द्वारा हम जीवन पाएं, और तीसरे दिन वो हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा। तो जैसे कि अगर हम किसी के पास जाएंगे, किसी राजा के पास, तो उस राजा से पता है हमें क्या करना है कि हमें उससे मुलाकात करने के लिए पहले उस अधिकारी से मिलना है जाके। फिर वो उस अधिकारी जाके उस राजा को बोलेगा कि वो कोई बंदा आपसे मिलने आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का सीधा अनुग्रह हमारे ऊपर है कि हम सीधे राजा से मुलाकात करने की जगह पता है क्या कर सकते हैं। यीशु मसीह हमें हमारा अधिकारी बनकर और हमारे साथ परमेश्वर की हमें उपस्थिति में ले जाता है, उसके अनुग्रह में ले जाता है, जहाँ हम परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करते हैं। इसके साथ ही परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी शांति और दया, उसका प्रेम और आनंद सब शामिल होते हैं। क्योंकि पौलुस के लिए भी अनुग्रह शब्द का अर्थ गहरा है। स्मरण रखा है कि पहले पता है यीशु मसीह से प्रेम परमेश्वर के वचन प्रचार करने में पौलुस ने इतनी परेशानियां उठाई थी, और जब वो परेशानियों से निकला तो भी लोगों ने उसका पीछा लिया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी सभी प्रचारकों से विनती है कि पहले पौलुस भी ऐसा ही था जैसे अन्य जाति लोग अब लोग बुरा कर रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन पौलुस उन्हीं लोगों में से निकल के आकर परमेश्वर के भी शुभ समाचार प्रचार करने लगा। तो आज जो तेरे बहन भाई हैं वो इसी तरह से क्या कर रहे हैं, लोगों का अपमान कर रहे हैं, और वो फिर परमेश्वर को आगे आते हैं। तो प्रभु उन्हें लाता है खींच के कि मतलब जब किसी बुराई के बदले अच्छा है किसी भलाई को करने लगे, तो भलाई का सबसे बड़ा काम परमेश्वर
किया है पुलिस के साथ, और पुलिस के जो वचन हैं वो बाकी बहुत महत्व रखते हैं, और वो यीशु मसीह के अनुग्रह में और परमेश्वर में वचन में लिखा है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी किसी बीमारी से, परेशानी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। किसी ने कल मेरे पे कॉल करी थी कि भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में है, और मैंने प्रार्थना करी, मैंने नाइट प्रेयर करी, फिर मैंने मॉर्निंग में भी प्रेयर करी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस भाई को प्रभु ने पूरी तरह चंगाई दी। जब हम हृदय के साथ, विश्वास के साथ किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो खुदावन हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। जो भी हृदय से करी हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। सिर्फ आपको विश्वास रखना है और कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ हमें ये सोचना है कि परमेश्वर पिता तू मेरे साथ है, तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो प्रभु की बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती हूँ कि आप भी इसी तरह से यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, क्योंकि उसके लहू के द्वारा आपको शिफा मिलेगी और उसके लहू के द्वारा आपको चंगाई मिलेगी। और जो भी आपकी दिक्कत परेशानी होगी वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, छोटे खुदावन का जिंदा लहू हमारे और आपके बीच में काम करता है। और जब हम विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करते हैं तो उसका जिंदा लहू हमारे जीवनों में काम करता है और हमें हर परेशानी से छुटकारा देता है। तो मैं खुदावन के लिए धन्यवाद करती हूँ खुदावन का कि ये हमें मौका दिया प्रार्थना के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरी खुदावन बड़ी दया अनुग्रह के लिए। प्यारी जो परमेश्वर की आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावन। हम जितनी तारीफ करें खुदावन हमारी औकात नहीं पिता कि आप हमारी औकातों से बड़े कि हम किसी के लिए प्रार्थना कर सके। तो पिता आपके बड़े अनुग्रह के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता जाने कितने बहन भाई हैं जो आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। कोई अपनी बेरोजगारी के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा है पिता, कोई अपने बच्चों की ब्याह शादी के लिए प्रार्थना कर रही है पिता, और अपने घर की कलेशों के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने कर्जे के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज वो सारी परेशानियां यीशु नासरी के नाम से नष्ट होगी पिता जी। हमारा विश्वास है कि आने वाला हफ्ता सबके लिए ब्लेसिंग का हफ्ता होगा और ब्लेसिंग का महीना होगा। मेरे जो परमेश्वर की आपकी बड़ी दया हो गई पिता। जितने लोग आपसे प्रार्थना करके मांग रहे हैं, आपने सबकी प्रार्थनाओं का हाँ में जवाब दिया है पिता। उस बड़ी दया के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिताजी, उन्हें भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना, उनके घरों की भी हर परेशानियाँ दूर हो यीशु नासरी के नाम से पिताजी। हमारा विश्वास और हमारा भरोसा पिताजी। जितने इंस्टाग्राम पर लोग हालेलुया आमीन बोलते हैं पिताजी, उनके घरों में भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना कि तेरा वचन उनके जीवन में बोलना शौगुना फलवंत हो पिता। कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए भी मैं उनका धन्यवाद करती। प्यारे जो परमेश्वर की आपके वचनों को लोग ग्रहण कर रहे हैं, प्यारे जो परमेश्वर जो वचन को ग्रहण कर रहे हैं वो आपको ग्रहण कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर की। हमारी प्रार्थना करना भी सबके लिए व्यर्थ न जाए, का आशीष बनकर उभरे पिताजी। मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, अपने देशवासियों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिताजी। सबको अपनी सुरक्षा में रखना मेरी जो परमेश्वर की आपके नाम को महिमा और आदर मिले खुदावन हो। और हम आपसे क्या मांगे पिता, आपको हमारी मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत इससे आशीष दे।